तोड़ के कोई तोड़ दे कोई खिलौना, तोड़ दे कोई खिलौना। इस मिट्टी से यारो पैदा हो सकता है सोना, इस मिट्टी से यारो पैदा हो सकता है सोना। उजड़े बाग लगाना आसान है, उजड़े बाग लगाना आसान है, उजड़े बाग लगाना आसान है। टूटे फूल को खिलाना मुश्किल। बहुत अच्छी धुन बड़े भैया, और उससे भी खतरनाक क्वालिटी के आपके प्रसंग। क्या बात है। आपने गीत बड़ी चालाकी से गाया। इन श्रोताओं को यह नहीं बताया कि मेरे गीत में है क्या। क्या है आपके गीत में चालाकी से 3 असुर लगाए गए हैं। पहला मधु कैटव, जिनके शरीर से बस्ती बनाई गई। दूसरा गयासुर, जिसके तन पे गया नाम का शहर बसाया गया। क्या बात है। तीसरा असुर गुणाकेश, जिसका तन तांबे का था और उसे प्रभु का वरदान प्राप्त था कि इस तन से जो बर्तन बनेंगे उसमें आपका भोग लगेगा। जो तांबे के बर्तन हैं वो गुणाकेश असुर के हैं। सारा का सारा भेद खोल रहे हो गुरु। ठीक है, आपने बड़ा चालाकी से गाया, नकल करने का प्रयास है बिल्कुल, और जवाब देने का प्रयास है। शायद आपको महाराज अच्छा लगे। करो करो गुरु करो। एक प्रसंग मेरा देखिएगा। आपने बताया कि ये आसान है और ये मुश्किल है, तो देखिए मैं भी अपने प्रसंग में दिखा रहा हूं कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है। सुनिएगा। हो मान पे हर कोई मर मिट जाए, मान पे हर कोई मर मिट जाए, अपमान अपमान मौत समान है। मान के लिए संसार में कोई भी जान देना स्वीकार करेगा, लेकिन अपना मान, अपना स्वाभिमान खोने नहीं देगा ना। मान पे कोई मर मिट जाए, अपमान मौत समान। मान किया ना शिव शंकर का, गंगा को भागीरथ ने बुलाया, देवी धरा पर पधारो, मेरे पूर्वजों का कल्याण करो। बोले मुझे धरती पर साधने वाला है कौन? भागीरथ ने भोलेनाथ की तपस्या की। बोले प्रभु, बोले ठीक है हम तैयार हैं गंगा से, बोलो आ जाओ। बोले वो क्या मुझे संभालेंगे, कोई है ही नहीं। तो देखिए हुआ क्या। क्या हुआ? तो मान किया ना शिव शंकर का, चूर हुआ अभिमान, उस गंगा ने हो मान किया ना शिव शंकर का, चूर हुआ अभिमान। गंगा जैसे ही आई तो भगवान भोलेनाथ ने जटाओं में बांध लिया। बोले तुम्हारी कितनी हैसियत है मैं देखता हूं। तो चूर हुआ अभिमान, सर को गंगा में डुबाना आसान है, सर को गंगा में डुबाना
आसान है, सर पे गंगा को बिठाना मुश्किल। क्या बात है गुरु, क्या बात है। उस सर पे गंगा को बिठाना, क्या बात है लक्ष्मी। हमारे परम आदरणीय दादाजी की ओर से हमारे पूरे मंडल को पुरस्कृत किया जा रहा है। कोटि कोटि आभार है, नमन है। सम्मानीय, अति शीघ्रता में एक प्रसंग और देखिएगा, क्योंकि आपके गीत में परम आदरणीय श्री ब्रजवल्लभ शर्मा जी वरिष्ठ कीर्तनकार और भजन गायक हैं। एक और जवाब का प्रयास, क्योंकि आपके गीत में 3 राक्षस या 3 असुर लगे थे। दूसरी बात मेरी, जब बाबा भोलेनाथ ने गंगा को जटाओं में बांध लिया, 3 धाराएं निकली, एक धारा इस धरा पर बह रही है, जिसे भागीरथ आगे आगे लेके गए थे। देखिए हुआ क्या। क्या हुआ। धारा रूप बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं आदरणीय दादाजी दे के गए हैं। कोटि कोटि अभिनंदन है अपने समस्त मंडल की ओर से। और ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे श्री कृष्णा मंडल स्वर संगीत संगम संकीर्तन सिमरा खुर्द आपकी ओर से पम श्री राम गोपाल नायक जी। सम्मानीय दादाजी को प्रणाम करते हुए कोटि कोटि आभार है। गंगा धारा के रूप में आई, धारा रूप धरा गंगा ने बन गई नदी की धारा। जैसा आपके गीत में लगा था बस्ती बस्ती, वही नकल है। हो धारा रूप धरा गंगा ने बन गई नदी की धारा। धारा को ऋषिवर ने, एक ऋषि जुहू बीच में अपनी पूजा सामग्री विस्तार किए हुए बैठे हुए थे। गंगा आई और बाढ़ में पूजा का सामान लेके बह गई। ऋषि जुहू ने चुल्लू में लेकर गंगा को पी लिया। चुल्लू में बाद में जांग फाड़ के निकाल दिया, इसलिए गंगा का नाम जानवी पड़ गया। ये हुआ क्या? क्या बात है जानवी। ओ बन गई नदी की धारा, तो धारा को ऋषिवर ने पीकर, धारा को ऋषिवर ने पीकर उसका दंभ सुधारा। धारा को ऋषिवर ने पीकर उसका दंभ सुधारा। तो गंगा में जा समाना आसान है। हम आप कोई भी चले जाए, इतना बड़ा इतना बेग है कि हम आप बह जाएंगे। क्या बात है। धारा में जा, हो गंगा में जा समाना आसान है। मुख में गंगा समाना मुश्किल।
ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे श्री राम राजा यूट्यूब चैनल ईसानगर सम्मानीय श्री केशु राजा की ओर से हमारे ढोलक पर संगत कर रहे भैया को प्रदत्त हुए कोटि कोटि आभार है राजा साहब। बहुत सी कृता में अंतिम जवाब। आपने 3 असुर गाए, मैं 3 ऋषि आपको दे रहा हूं, सुनिएगा। अब बही धारा और आगे बढ़ी कहानी में दूसरी नहीं बदलूंगा। बही धारा आगे बढ़ती गई तो देखिए हुआ क्या। क्या हुआ? हो गंगा सागर ये बेटा क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सम्मानीय महेंद्र भैया पीछे पहुंच गए आप, लेकिन गीत सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। हो गंगा सागर से जब मिलती हो गई गंगा सागर। क्या बात है? गंगा जी सागर में मिली तो सागर बन गई। हो गंगा सागर से जब मिलती हो गई गंगा सागर। हुआ क्या? मधुर मिलन की सी जगह का नाम है गंगा सागर। जहां समुद्र और गंगा का मिलन है वही गंगा सागर, जहां हम आप मकर संक्रांति को जाते हैं। मधुर मिलन की सी जगह का नाम है गंगा सागर। अब आप सभी जानते हैं सिंधु जल में मिलाना आसान है। इस संसार का कुछ भी समुद्र में डुबाया जा सकता है, क्योंकि 75% के लगभग भाग में जल है। पूरी पृथ्वी डुबाई जा सकती है। क्या बात है? तो कहना हो सिंधु जल में डुबाना आसान है, लेकिन सिंधु जल को पचाना मुश्किल है। क्या बात है? राक्षसों को निकालने के लिए ऋषि अगस्त ने सारा समुद्र पी लिया। देवताओं ने कहा ऋषिवर इसे फिर से भर दो। बोले वो अब तो मैंने पचा लिया, अब आपको गंगा लानी पड़ेगी। तो सिंधु जल में मिलाना आसान है, सिंधु जल को पचाना मुश्किल। सिंधु जल को पचाना मुश्किल, सिंधु जल को पचाना मुश्किल। ये आपके बहुत ही भारी भरकम गीत का